जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम एन एपिटैफ पोएम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बाय लाइन हिंदी हम आप लोगों को अच्छे तरह से समझाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक पॉइंट, एक एक लाइन का आप लोग हिंदी समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एन एपिटैफ, एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। और समाधि लेख क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, जो लोग एपिटैफ, एपिटैफ का मतलब होता है फ्रेंड्स जो लोग मर जाते हैं। ओके, मरने के बाद उनको जलाते हैं या दफनाते हैं, तो दफनाने के बाद उनके कब्र के ऊपर या उनके जो दाह संस्कार होता है वहाँ पे क्या होता है, हम एक पत्थर का शिलालेख बनाते हैं और उस पर कुछ लिख देते हैं। ओके, उसी को हम कहते हैं एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब समाधि लेख। फ्रेंड्स, इसके लेखक के नाम आपको याद रखना है, वाल्टर डी ला मेयर। इसको ट्रिक से याद करेंगे, वाटर ढेला मार, मतलब पानी में ढेला मार, जिसको कहते हैं कि वाल्टर डी ला मेयर, ऐसे याद रखेंगे। तो चलिए समझते हैं। वाल्टर डी ला मेयर, जिनका जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में और इनकी डेथ हो गई थी 1956 ईस्वी में। वाटर ढेला मार ऐसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, वाल्टर डी ला मेयर को वाटर ढेला मार वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ सरलेटन इन केंट, इंग्लैंड। फ्रेंड्स, इनका जन्म विलेज ऑफ सरलेटन, सरलेटन गांव के केंट में, इंग्लैंड में हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। इनकी जब उम्र थी 4 साल तभी ये अपने पिता को खो चुके थे। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और उसके बाद वे लंदन चले गए। नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, के बच्चों के प्रति बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प था, ये बहुत ही सेंसिटिव रहते थे। एंड वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। फ्रेंड्स, सुपर नेचुरल का अर्थ होता है अलौकिक घटना, और इसका भी मतलब होता है कि वे अलौकिक घटना से भी बहुत ज़्यादा परिचित रहते थे। ओके, हिज सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट्स द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उनको सपने की वो दुनिया थी, कौन कौन? उनकी सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई, उनकी सपनों की ये दुनिया थी। इन दिस सॉन्ग्स देर इज़ अ नोट ऑफ मेलनकोली, मेलनकोली का मतलब होता है दुख, निराशा। तो ये आपकी सॉन्ग्स है, इस सॉन्ग्स में दुखी के बारे में बताया गया है, निराशा के बारे में बताया गया है। ये आपका जो एपिटैफ है ये समाधि लेख है, इसका मतलब किसी की मृत्यु के बाद ये सॉन्ग्स लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है ये मेलनकोली होगी, निराशा होगी, दुखी होंगे ही। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन में फ्रेंड्स पोएट हम लोगों को इनह्यूमन, निर्दयता के बारे में क्या करवाते हैं? अवेयर करवाते हैं। ही शोज हिज जीनियस बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट एंड ओल्ड थीम्स। ओल्ड थीम्स मतलब पुराने थीम्स के द्वारा ये अपने जीनियस को दिखाते हैं और इसमें सफल भी हुए हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, 1953। क्वीन जो एलिजाबेथ दो थी, सेकेंड थी, उन्होंने सम्मानित इनको किया था द ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 ईस्वी में। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, एन एपिटैफ, इसके पोएम के हम हिंदी को एक एक लाइन के हिंदी करके हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कह रहा है कि वो जो समाधि लेख लिखा गया है उस पर लिखा हुआ है, वो जो कब्र के ऊपर जो आपका समाधि लेख है, जो एपिटैफ है, उस पर लिखा गया है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि इसके कब्र के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत महिलाएं जो लेडी हैं वो लेटी हुई हैं, पड़ी हुई हैं। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। उसकी जो लाइट ऑफ अ स्टेप थी, मतलब जो उसके कदम थे बहुत चंचल थे। उसका हार्ट भी, हृदय भी बहुत चंचल था, मतलब जब वो जीवित थी तो बहुत ज़्यादा चंचल थी, इधर उधर करती थी, लेकिन आज ये महिला ये कब्र के नीचे पड़ी हुई है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं सोचता हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत लेडी थी। डेट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, शायद ही वेस्ट कंट्री में, पश्चिमी देशों में उसकी जैसी कोई रही होगी। बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, लेकिन सुंदरता नष्ट हो जाती है, सुंदरता गुजर जाती है। सन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक न एक दिन उसकी सुंदरता जो होती है, ब्यूटी, वैनिश हो जाती है, नष्ट हो जाती है, गुजर जाती है। हाउ एवर रेयर रेट इट बी एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। ही दुर्लभ ही ऐसी महिला कहीं पर मिलेगी। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और जब हम क्रम्बल हो जाएंगे, क्रम्बल का मतलब होता है फ्रेंड्स नष्ट हो जाना, नहीं रहना। जब हम ही नहीं रहेंगे, मतलब जब हम नष्ट हो जाएंगे तो हु विल रिमेंबर, हम के मतलब यहाँ पे देखिए ये पोएम में पोएट कुछ नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे देखिए आपका जो समाधि लेख है एन एपिटाफ, इस पर जो लिखा गया लाइन है वो ये चीज़ को कह रहा है, दर्शा रहा है। इसका मतलब जब तक ये एपिटेफ है, ओके, तक ये समाधि लेख एपिटेफ है तो उसके थ्रू सब लोग इसे याद करेंगे। लेकिन कह रहा है कि व्हेन आई क्रम्बल, लेकिन जब हम ही नहीं रहेंगे वो चीज़ नष्ट हो जाएगा, एपिटेफ जो समाधि लेख है वो नष्ट हो जाएगी, तो हु विल रिमेंबर मतलब किसके थ्रू इसे याद रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूरी ये पोएम का यही अर्थ हुआ कि एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी जो गुजर चुकी है, जो कब्र के नीचे है, वो बहुत ही क्या थी? चंचल थी, उसका हार्ट भी बहुत चंचल था, जो अब
कब्र के नीचे है सोई हुए लेटिंग। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब मैं सोचता हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट, पश्चिमी कंट्री की वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी। बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस, लेकिन इतना खूबसूरत थी, खूबसूरत होने के बाद एक दिन सुंदरता भी नष्ट हो जाती है, सुंदरता गुजर जाती है। ओके, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, इतना ही दुर्लभ शायद ऐसी महिला शायद ही वेस्ट कंट्री में रही होगी। व्हेन आई करम्बल, इसका मतलब जब ये समाधि खत्म हो जाएगा, जब ये समाधि नष्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसे कौन याद करेगा, इसके द्वारा याद रखा जाएगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये वेस्ट कंट्री की लेडी को कौन याद करेगा। इसी तरह के संपूर्ण पोयम की हिंदी के लिए, लाइन बाय लाइन हिंदी के लिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हम आपके सामने इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।